सुमेर भाई मुझे केटी लग गई, अब क्या होगा? क्या मुझे 1 साल का गैप लग जाएगा? क्या मेरी प्लेसमेंट में फर्क होगा? सुमेर भाई ये ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं? रिवैल्यूएशन में कब देना चाहिए? क्या होगा यार सुमेर भाई, बहुत डर लग रहा है। तो आपके ये सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो ये दोस्त वीडियो का एंड तक जरूर देखो। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन से इंजीनियरिंग। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुमेर भाई केटी लगने के बाद क्या क्या होता है। आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि रिवैल्यूएशन में कब देना है, ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता है कि नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत डर लग रहा है कि क्या ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्या? तो मैं सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आता हूँ। साथ में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें ना मतलब ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार लोग पहले से ज्वाइन है और उधर बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज और चीज़ें शेयर करते हैं। तो अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर, और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते सबसे पहले समझते हैं कि सुमेर भाई ये केटी क्या होती है। तो बेसिकली केटी का मतलब होता है कि समझो सेमेस्टर 1 में आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया सेमेस्टर 1 का, और आपको एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो उसको कहते हैं कीप टर्म। तो केटी लगने के बाद क्या होता है, क्या फॉर एग्जांपल हम पहले एक सब्जेक्ट में फेल होते थे तो अपने को क्या होता था 10वीं 12वीं में कि साल भर का गैप लग जाता था अपने को, और अपने को क्या था, सारे पेपर वापस देने पड़ते थे। तो यहाँ पे कैसा होता है? ऐसा नहीं होता दोस्त। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। सेमेस्टर में अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में तो फेल हुआ है तो अगली सेमेस्टर सिर्फ उसी एग्जाम्स के वही पेपर को तू फिर से देगा। इनको कहते हैं कीप टर्म। काफ़ी लोग इसको ईटी केटी भी कहते हैं, उसको कहते हैं अलाउड टू कीप टर्म। आप समझ रहे हो? केटी लगना थोड़ा सा नॉर्मल है इंजीनियरिंग में, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% लोगों को इंजीनियरिंग में केटी लगती है। इतना क्लियर है? कूल है, कूल नहीं है, पर लग जाती है क्योंकि मुश्किल बहुत होता है। इतना क्लियर हो गया कि सुमेर भाई केटी होती क्या है। ओके, तो सुमेर भाई ईयर गैप कब लगता है, ड्रॉप कब लगता है? एक ड्रॉप जिसको टर्म कहा जाता है, अगर आप 1 साल पूरे आपको फेल हो गए हो तो वो कब होता है, चलो मैं वो बता देता हूँ। तो इसका भी सिंपल सा फंडा है कि समझो यार, देख भाई समझ, तेरे को इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट है। कितने अपने को? 5 सब्जेक्ट है। और सेमेस्टर 2 में अपने को कितने हैं? 5 सब्जेक्ट। और टोटल कितने? 10 सब्जेक्ट हो गए। और 10 सब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 में तुझे 3 केटी लगी थी। तूने सोचा कि मैं अगले सेमेस्टर उसको क्लियर कर दूंगा, पर सेमेस्टर 2 में भी तू उसको क्लियर नहीं कर पाया और सेम 2 में भी तुझे 3 केटी लगी। तो अब अपने को टोटल कितनी 6 केटी लग गई है। इंजीनियरिंग में आपको सेकेंड ईयर में सिर्फ 4 केटी अलाउड होती है, कि आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की 4 केटी लेके जा सकते हो। इतना क्लियर है? तो अगर आपको 4 से ज़्यादा एक्सटर्नल में केटी लग रही है, एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो आपको 1 साल का गैप लग जाता है। इतना क्लियर हो गया कि ये ड्रॉप और ईयर का सीन क्या होता है। अगर क्योंकि पहले आपके 12 पेपर थे तो आपको 5 केटी से ज़्यादा अलाउड था, पर अभी अपने 10 ही पेपर होते हैं मोटे मोटे, इसलिए अपने को 4 केटी से ज़्यादा अलाउड नहीं है। 4 केटी है तो अलाउड है, लेकिन 4 केटी से ज़्यादा अगर आपको एक्सटर्नल में केटी लग रही है तो अलाउड नहीं है। इतना क्लियर है? तो फिर आपको 1 साल का गैप लगेगा, आपको 1 साल घर पे बैठ के उन पेपर को देने पड़ेंगे। क्या सुमेर भाई 1 साल का पूरा अलग से साल का पैसा भरना पड़ता है? साल का पैसा नहीं भरना पड़ता, लेकिन 1 साल आपका वेस्ट हो जाता है और वो बहुत नुकसानदायक है प्लेसमेंट और हर चीज़ों में। तो ड्रॉप नहीं लगने देना है। एक और कंडीशन है ड्रॉप लगने की, वो है कि फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ईयर में आपको केटी लगी है, सेकेंड ईयर में आप चले गए, 1-2 केटी थी, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर की केटी सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर देनी है। थर्ड ईयर में समझो आपने 4th सेमेस्टर का पेपर दिया और आपकी केटी नहीं निकली फर्स्ट ईयर की, चाहे वो M2 है, मैथ्स 1 है या फिर BEE है, तो वो एक पेपर की वजह से आपको साल का गैप लग सकता है। उसको गोल्डन केटी कहते हैं कि फर्स्ट ईयर की केटी जब आप सेम 4 में देते हो, सेकेंड ईयर के लास्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें देते हो और आप नहीं क्लियर कर पाते, तो उसको गोल्डन केटी कहते हैं। अगर वो नहीं निकली तो आपको ड्रॉप लगता है सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट की वजह से। इसलिए कोशिश करनी है कि फर्स्ट ईयर में निकाल दो, वरना सेकेंड ईयर में तो निकाल ही दो। ड्रॉप समझ में आ गया? ठीक है भैया। फिर आ जाते हैं सुमेर भाई, ये रिवैल्यूएशन का क्या सीन है। तो रिवैल्यूएशन का बेसिकली मतलब होता है रीचेकिंग। रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो आपको एक सब्जेक्ट में केटी लगी है और आपको समझो 24 मार्क्स पासिंग थे, अपने को मिले हैं 20 मार्क्स। आपने पेपर भरा था, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो आप अपना पेपर रीचेकिंग में देते हो, जिसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। आपने अगर रिवैल्यूएशन में अपना पेपर दिया है, वो फिर से चेक होता है, और अगर आपने सही से भरा है तो चांसेस होते हैं कि आपको 20 में से 24 या 25 मिल जाए और आप पास हो जाओ। ये एक फंडा होता है जिसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। आप अपना 1 पेपर दे सकते हो, 2 पेपर दे सकते हो, किसी को 4 केटी लगी है तो 4 पेपर भी दे सकते हो। पर किन को देना चाहिए? अगर आपको 4-5 केटी एक साथ लग गई है और आपको कुछ 15-16 नंबर है तो दे दो भाई। एक आध भी निकले तो नसीब है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये लॉटरी जैसा होता है। पर आपको समझो आपने कॉन्फिडेंट है, आपने पेपर भरा था, आप लिख के आए हो और 1-2 सब्जेक्ट में ही आपको लगी है और आपको कॉन्फिडेंट है, दे दो। कुछ लोग हैं जिनको पता है कि भाई बहुत ही गंदा पेपर गया था मेरा, कुछ लिख के भी नहीं आया हो, 3-4 नंबर मिले हैं, रिवैल में दूँ, तो वो लगता है देखे मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इतना क्लियर हुआ?
तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे रिवैल में देते हैं और फिर बोलते हैं अरे नहीं नहीं उतना कॉन्फिडेंट उसमें मत रहे, एक चांस है, ठुक्का है। एक और गलती जो बच्चे करते हैं मैं बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, फॉर एग्जांपल वो 24 मार्क्स पासिंग है 60 में से, इसको 26 मिले, लेकिन इसको लग रहा था, और ऑल क्लियर है बंदा, पर इसको लग रहा था अरे मेरे को तो 60 में से 40 मिलने चाहिए थे, इन्होंने 26 दिए, गलत किया, मैं हाई पॉइंटर लाने के लिए डालूंगा। कभी कभी क्या होता है पता है, किसी के 26 के 40 भी हो जाते हैं, पर किसी के ये 26 के ना 20 मार्क्स भी हो जाते हैं और केटी लग जाती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कोई रीचेक कर रहा है, अगर उसका माइंडसेट गलत है तो बोलता 150 बन रहा है क्या, फेल। तो थोड़ा ये कहा जाता है कि नहीं देना है ऐसे टाइम पे। इतना क्लियर है। अब आ जाता है ग्रेस मार्क्स का क्या सीन है। तो ग्रेस मार्क का सिंपल सा फंडा मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेस मार्क्स का क्या सीन है, फॉर एग्जांपल देख भाई, समझ तेरा तू सारे सब्जेक्ट्स में पास है, एक सब्जेक्ट है, समझ BEE ले लेते हैं, 60 मार्क्स का पेपर था, तुझे 18 ही आए, तुझे कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, सिर्फ 6 नंबर चाहिए, और तू बाकी सारे सब्जेक्ट में पार्ट से इंटरनल में। तो एक फंडा होता है कि तेरे ओवरऑल इंटरनल एक्सटर्नल सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के उसका 1% तुझे ग्रेस दिया जाता है। तो 8 मार्क्स बनते हैं अभी करंटली, वो 7-8 हो सकता है, आप अपना देख लेना यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो 8 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए तो वो ग्रेस दिया रहता है, दे देते हैं आपको, और आपके ऊपर स्टार आ जाता है, तो आपको कोई केटी वापस देने की ज़रूरत नहीं है और आपको पास कर दिया जाता है। ये आपके रिजल्ट में भी कभी नहीं दिखेगा आगे जाके, अगर ग्रेस से पास हो गया था। क्लियर है। पर वही है कि आपको इंटरनल में कोई केटी नहीं लगनी चाहिए, एक ही पेपर बचा हुआ तो ही ग्रेस मिलता है। ग्रेस मार्क्स वाला समझ में गया। अब क्वेश्चन आता है कि सुमेर भाई ये केटी के फॉर्म की प्राइस क्या होती है। तो केटी के फॉर्म की प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक केटी लगी है तो 550 रुपये, 2 केटी लगी तो एक और बार 550 भरना पड़ेगा, 1000 रुपये से ज़्यादा भरना पड़ता है। आप समझ लो, तो जितने केटी लगी है उतना पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा कहाँ से आएगा, घर से ही आएगा। तो घर पे बताएंगे तो घर वाले कूट देंगे, तो गलती ये तो बताना तो पड़ेगा ना। मैंने सोचा था कि सेम्बर में केटी लगी है तो नहीं बताते, साल में एक साथ निकालेंगे, घर वालों को बोलेंगे ऑल क्लियर है। पर फिर एक दिन मैंने बोला कि यार मम्मी का मूड अच्छा, बता देता हूँ, क्यों ना, डर बहुत रहता है, प्रेशर बहुत रहता है भाई कि अरे केटी लगी। थोड़ा घर वालों को बता देना तो दिमाग से सॉर्टेड रहते हैं। मेहनत तो अपने को करनी है, पर फेल होना उतना कोई दिक्कत नहीं है यार। मतलब मैं आज आपको सामने इतनी वीडियोस बनाता हूँ, लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया, मुझे भी केटी लगी थी, पर मैंने बहुत मेहनत की उसके बाद। तो कूल नहीं है, पर केटी लगती है, घर पे बता दो, थोड़ा कुटाई होगी तो नॉर्मली है। आज की हो रही है क्या, पहले भी तो नहीं हो रही थी क्या। अब आ जाता है केटी का एग्ज़ाम कब होता है। सुमेर भाई समझो अभी सेम 2 का एग्ज़ाम होगा, क्या उसके बाद मुझे 1 महीने का टाइम मिलेगा क्या, अरे तेरे को केटी लगी है ब्रो, कोई नहीं, तो 1 महीने का टाइम ले, उसके बाद सेम 1 का पेपर केटी का देना, ऐसा कुछ नहीं होता। सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ाम्स है उसी के बीच में सेम 1 के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। आप समझ रहे हो। तो समझो आपके 5 पेपर है तो उसमें कहीं याद एक और भी डाल देगा, तो प्रेशर आएगा ज़्यादा, हाँ आएगा, पर कोई नहीं, आप हैंडल कर लेते हो, यही तो इंजीनियरिंग आपको सिखाती है। अब आ जाते हैं कि केटी के नुकसान क्या है, क्या केटी में प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो मेरा बात एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक आध केटी रहती है तो उतना फ़र्क नहीं होता। तेरे CGPA अभी थोड़े कम हो गए हैं, फाइनल ईयर तक अगर तू मेहनत करके खुद का CGPA मेंटेन कर लेता है, 7 तक लाता है, तो उतना नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज अलाउड करती है, पर कुछ कंपनी कहती है कि केटी नहीं लगनी चाहिए, तो कुछ क्राइटेरिया में तू नहीं बैठ पाएगा, लेकिन बाकी सब में है। दिक्कत कब आती है पता है, कि आप फाइनल ईयर पे इस मोमेंट पे खड़े हो कि आपको आता भी कुछ नहीं, आपने यारी दोस्ती में टाइम स्पेंड कर दिया, थोड़ा यहाँ वहाँ पड़ गए, गलत आदतों में पड़ गए, और आपकी स्किल्स भी कुछ नहीं है और पॉइंटर भी अच्छे नहीं है, तो फिर कोई खड़ा नहीं करता। तो अगर केटी लगी है, आप वैसे भी जो ऑल क्लियर है उनसे कंपटीशन में पीछे हो अभी अपन, उनका पकड़ा भारी है, लेकिन अगर आप मेहनत करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, आपके पास प्रोजेक्ट्स हो दिखाने के लिए, देन यू गेट द चांस। तो भाई यही है कि नुकसान होता है तो होता है थोड़ा बहुत। अब क्या होता है, बच्चे इस लेवल पे आ जाते हैं कि केटी को ठंडे में लेते कि कुछ नहीं ठीक है भाई, और फिर बहुत केटी लग जाती है, किसी को ड्रॉप लग जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। फाइनल ईयर पे मैं नहीं चाहता उस मूवमेंट पे आओ कि यार आता भी कुछ नहीं है, प्लेसमेंट भी नहीं हो रही, कि 10,000 की कोई भी नौकरी मिल गई तो ले लूँगा। तो मेहनत करनी है, गलती हो गई है एक्सेप्ट करो, BT में भी मत जाओ, डिप्रेशन में भी मत जाओ, पर बहुत मेहनत करके इसको क्लियर करो। इसी के साथ साथ ये सारे आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब आपके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप डरे हुए होंगे, तो नीचे कमेंट्स में आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दें। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आपको जो भी दिक्कत आ रही है उस फॉर्म में बता दीजिए, हम उसको समझेंगे। आपका नाम नहीं लेंगे, पर उससे अच्छे से उसका आइदर मैं रील में वीडियो बना दूंगा या फिर यूट्यूब पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो भाई वो चेकआउट कर। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, पढ़ाई करना चाहते हो एक ही जगह से, तो मेरा सिंपल सा है, लास्ट मोमेंट ट्यूशन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। हम बंडल पैक प्रोवाइड करते हैं, उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके सोल्यूशंस होते हैं, वाइवा लेक्चर्स होते हैं, मतलब सब कुछ, वाइवा के नोट्स होते हैं, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिलता है। हज़ारों बच्चों की मैंने पिछले 7 साल से यही काम कर रहा हूँ, केटी क्लियर करने आने में मदद किया, लाखों बच्चों को पास होने में मदद किया है। तो आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी।
आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करो जिनको क्रिएटिविटी लगी है, ताकि वो लोग डरे ना, वो चीज़ को समझे और अपना सही डिसीजन ले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।